अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो सऊदी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान को दी गई है और वो ये है कि अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब का डीज़ल और तेल जो है वो उधार पे दिया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में जो तेल की प्राइसेस ज़्यादा हैं उस वजह से पाकिस्तान को पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोश्त पैदा करने वाली कंपनी जो है फौजी मीट लिमिटेड, उसको मलेशिया की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि वो पाकिस्तान से मलेशिया गोश्त एक्सपोर्ट कर सकती है और मलेशिया की जो गोश्त की मार्केट है वो $2 अरब की है। इससे पहले भी 2 पाकिस्तानी कंपनियों को इजाज़त मिली है, तो ये पाकिस्तान की जानब से एक अच्छा कदम है कि पाकिस्तानी कंपनीज बाकायदा रजिस्टर होकर हाइजेनिक मीट दुनिया भर में बेचना शुरू हुई हैं। जबकि तीसरी खुशखबरी जो है वो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन की जानब से आई है। बड़े अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं कि जो नया पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है उसकी जो कंप्लेन रिजॉल्व रेशो जो है वो तकरीबन 63% हो गई है और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर ओवरसीज़ के लिए अदालतें बन गई हैं जो 6 माह के करीब अरसे के अंदर ओवरसीज़ के फ़ैसले कर रही हैं। उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सऊदी अरब, जिसके पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जो तेल है उसको उधार पे मांगा था, तो उन्होंने $1.5 अरब सालाना की फैसिलिटी अप्रूव की है, यानी कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान $1.5 अरब का तेल उनसे उधार पे ले सकेगा और अगले साल उसकी पेमेंट करेगा। और इसी तरह ये फैसिलिटी 2 साल चलेगी, जो 2021-22 और फिर 22-23। इन 2 सालों के अंदर ये फैसिलिटी क्यों अहम है? एक तो इस वक्त तेल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात हो रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। दूसरा, उम्मीद है कि अगले चंद माह के दौरान अगर अमेरिका और ईरान की कुछ सुलह हो जाती है और कुछ मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद तेल की प्राइसेस गिरेंगी, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो लेट पेमेंट करने का फ़िलहाल ये फ़ायदा होगा, फौरी तौर पर पैसे देने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के डॉलर्स के रिज़र्व जो हैं वो मुस्तहकम रहेंगे, हमारा जो रुपया है वो तगड़ा रहेगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $5 अरब बढ़ेंगी। जैसे हमने पिछला वीडियो में बताया कि $3 अरब की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद हमें उम्मीद है कि अगले साल हमारी एक्सपोर्ट से $5 अरब बढ़ेंगी, तो हम अगले साल ये कर्ज़ बेहतर तरीके से उतारने के मुतहम्मिल होंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इससे पहले G20 के ममालिक ने पाकिस्तान को $3 अरब 70 करोड़ का रिलीफ दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को 6 महीने कर्ज लेट किया है। तो मजमूई तौर पर कोरोना की वजह से पाकिस्तान के 5 से 6 अरब डॉलर्स के जो कर्ज़े हैं उनको मौखर किया गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि अब इन चीज़ों से फ़ायदा उठाए और एक्सपोर्टर्स को मराद देने के अलावा थोड़ा टाइट भी करे ताकि वो ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। इसी के साथ चलते हैं एक और एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की बड़ी अहम है, मीट एक्सपोर्ट्स जो बढ़ रही है मुसलसल। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की फौजी मीट लिमिटेड, उनको भी मलेशिया की हुकूमत ने इजाज़त दी है कि वो पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मलेशिया को छोटी मार्केट नहीं, $2 अरब की मार्केट है। पाकिस्तान की कुल जो मीट की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 350 पौने 400 मिलियन डॉलर्स होती हैं। तो वैसे हमारे बहुत सारे नाज़रीन एक सवाल करते हैं जी कि आप मीट यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे तो पाकिस्तान में ऑलरेडी कीमत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कीमत गोश्त की इसलिए ज़्यादा है कि हम अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान के पास जितने जानवर होने चाहिए अपनी खुराक के लिए उतने हैं, लेकिन हम उन जानवरों को प्रॉपर फूड देकर फरबा नहीं करते, मोटा नहीं करते इतना ताकि उनके गोश्त ज़्यादा पैदा हो। तो चूँकि कमज़ोर रहते हैं तो उनसे गोश्त भी कम हासिल होता है। हमारी डिमांड से जब गोश्त कम होता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। वो इस तरह कि जो बड़े जानवर हैं जैसे बछड़े हो गए, कट्टे हो गए, ये 1 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इनकी बढ़ने की रफ्तार जो है, यानी कि कद काट बढ़ने में, वज़न बढ़ने में 3 से 4 गुना इजाफा हो जाता है। तो हमारे किसान चूँकि निस्बतन गरीब हैं या कुछ कम इल्मी भी हैं उनकी, तो वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन उस उम्र में नहीं देते जब इनको चाहिए होती है। उसकी वजह से ये अपना वो वेट गेन नहीं कर पाते जिनको करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर साल 1.25 करोड़ कट्टे और बछड़े होते हैं, यानी गाय और भैंस का जो मेल बच्चा होता है वो 1.25 करोड़ होते हैं। अब उनको एक लायबिलिटी समझा जाता है,
उनको गुजारा मुजारा खुराक दी जाती है, इस वजह से प्रॉपर फैटन नहीं होते। तो माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने इन 1.25 करोड़ कट्टों और बछड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दे, इनकी जितनी खुराक उनको चाहिए, तो पाकिस्तान की फौरी तौर पर जो गोश्त की पैदावार है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब एक चीज़ की पैदावार डबल हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो जनाब, एक्सपोर्ट्स बंद करके मुल्क के अंदर रेट कम करना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमारे पास तो आगे ही डॉलर्स नहीं हैं, हम ये चीज़ें नहीं बेचेंगे तो फिर हम कर्ज़े कहाँ से लेंगे और कर्ज़े अदा कैसे करेंगे, हमारे नए प्रोडक्ट्स कैसे चलेंगे। तो हमें अपनी पैदावार डबल करनी है, हमारी फसलों में भी, हमारे फ्रूट्स में भी, हमारे गोश्त में भी, ताकि हमारी कीमत कम हो सके। ये नहीं कि हमें एक्सपोर्ट बंद करनी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में हमें इस मुतालिक सवालात किए हैं। वैसे अगर लाइफ स्टॉक को देखा जाए तो इसका हमारी GDP के अंदर 11% हिस्सा है। हमारी फसलों से ज़्यादा बड़ा हिस्सा हमारे मवेशियों का है। फसलों का 8 से 9% हिस्सा हमारे GDP के अंदर। अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो जो कर्ज़ हसना की स्कीम शुरू कर रही है 750 अरब रुपए की, उसके तहत ये मवेशी पालने वालों को भी शामिल करें, उनको बिलासूद कर्ज़े दे ताकि अपने जानवरों को फरबा कर सकें अच्छी खुराक के बाद, और फिर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसके बाद उस जानवर को वापस अच्छे रेट्स पर ख़रीदा जा सके, जिससे डबल इनकलाब आएगा। पहला इनकलाब तो ये कि वो किसान जो है वो खुशहाल होगा, उसको अच्छा रेट मिलेगा, और दूसरा हम लोग जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उस कॉस्ट की वजह से, कम होने की वजह से उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो जनाब, ये थी दूसरी खुशखबरी। अब चलते हैं तीसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। पंजाब के अंदर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है जिसने अपने अदाद-ओ-शुमार शाया किए हैं। पहले उन्होंने मुआवजा किया है कि नून लीग के 4.5 साल दौर जो है उसके अंदर जो कुल कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई ओवरसीज़ की वो 5300 थी, और टोटल में से जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं उनकी शरह 37% थी। जबकि मौजूदा जो कमीशन है इसने 2 साल के अंदर ही 10,000 से ज़ायद जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया है, और इनकी जो कंप्लेन रिजॉल्व रेशो है वो 63% है। अच्छा बेंचमार्क है, डबल से ज़्यादा इन लोगों ने क्रॉस किया है। तो हम उम्मीद करते हैं ये मज़ीद अच्छा काम करें। इसी के साथ साथ पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतें बन गई हैं जो 6 महीने के अंदर केसेस को निपटा रही हैं। और एक अच्छी चीज़ हुई है कि पंजाब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक्ट था इस इदारे के लिए, वो पहले कमज़ोर था, नाकिस था, अब उसको तगड़ा किया गया है। अब इस नए एक्ट के तहत किसी भी सरकारी अफसर से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, दस्तावेज़ात सरकारी ली जा सकती हैं, तलब किया जा सकता है, तलब करने पर वो पेश ना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो ये बड़े अच्छे काम पंजाब के अंदर हो रहे हैं। इसमें गवर्नर सरवर जो हैं वो बड़ा अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ही इस कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 25 अरब रुपए की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा कर उनको वापस की है। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने अपने लेवल पे मजबूत करती चली जा रही हैं। और इंशाअल्लाह अगले 5 से 10 साल अगर इन्हीं अच्छी तब्दीलियों का तसलसल जारी रहा तो आप यकीन कीजिए हम बड़ी आसानी से एक अच्छी खुशहाल ममलिकत बन सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।